नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन अगस्त के महीने में होगा वो वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर कैसा असर डालेगा। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके ऊपर पिछले दिनों बहुत सारा संघर्ष जो है उनको सामना करना पड़ रहा था, जिसका मेन रीज़न था कि शनि की जो प्लेसमेंट है वो आपके चतुर्थ भाव में थी, जहां से वो आपके कामकाज के ऊपर सीधी दृष्टि डाल रहे थे। और दूसरी बात कि राहु जो है वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए थे। या ये वो भाव होता है दोस्तों, ये हमारी जो सोच होती है, हमारे बुद्धि और विवेक का भाव इसको कहते हैं। सो यहाँ से इंसान जो सोचता है, जैसा कि आप पिछले दिनों कुछ प्लानिंग करते थे अपनी नौकरी या व्यापार को लेकर कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक या आने वाले कल में मैं ऐसा करूँगा, लेकिन होता क्या था कि जब भी वो टाइम आता था आप अचानक से अपना प्लानिंग ही चेंज कर लेते थे, आपका वो काम हो ही नहीं पाता था। अपने आप जो प्लानिंग बनाते थे रात को, सुबह वो आप उस प्लानिंग को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते थे। ऐसी अवस्था जो है यहाँ से वृश्चिक राशि के लोग निकल रहे थे और बहुत सारी परेशानी प्रॉपर्टी को लेकर भी वृश्चिक राशि के लोगों को सामना इसका झेलना पड़ा। और वहीं माता के साथ भी उनके संबंध जो है या उनकी सेहत को लेकर परेशानियां खड़ी करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं दोस्तों, इंसान कर्म प्रधान होता है। भगवद गीता या दुनिया का कोई भी ग्रंथ है उसमें कर्म को कहा गया है। हमें हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए कि अगर गलती से भी जिंदगी में कभी संघर्ष का समय आ जाए, कभी ग्रह कभी खराब हो जाए, तो ऐसी अवस्था आ जाए तो जो आपके आसपास वाले लोग हों या आपसे जिसने पैसे लेने हो या कोई भी ऐसा इंसान हो जो आपके आसपास रहता हो, वो आपकी हेल्प के लिए आ जाए। यानी कि हमें कर्म ऐसे करने चाहिए कि लोगों के मन के अंदर की भावना ऐसी आनी चाहिए कि ये इंसान अच्छा है लेकिन इसका समय अच्छा नहीं और इसका हमको साथ देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब समय खराब होता है तो बड़े बड़े दोस्त भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे खुद का जो ब्लड होता है भाई भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने कर्म जो हैं, हमें अपना काम जो है इतने अच्छे से और इतने ऑनेस्टली ईमानदारी तरीके से करना चाहिए कि अगर ऐसा हो भी जाए तो भी लोग हमारी सपोर्ट करें, हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव जो है वो ना करे। दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर कोई एक रास्ता निकालता है जिससे हम अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। और खुशखबरी की ये बात है कि ये समय जो है आपके लिए कोई बहुत बड़ा फेवर लेके आया है। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना व्यापार करते हैं आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं आपका परफॉर्मेंस वहां पे कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी अगर शादी हो चुकी है या होने वाली है आपके रिलेशनशिप जो है वो कैसी रहेगी, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ पर कैसा रहेगा, आपकी फैमिली रिलेशन कैसी रहेगी, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो आपके साथ जो अगस्त का महीना जो ग्रहों का बड़ा परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। इवन कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए कैसा समय रहने वाला है। दोस्तों, हर पक्ष के ऊपर मैं आज आपके साथ बात करूँगा। किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। दोस्तों, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है और चंद्रमा लिखा है ये आपकी वृश्चिक राशि है। लेकिन दोस्तों, चंद्रमा के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो 2.25 दिन पश्चात अपना भाव परिवर्तित करके अगले भाव में चला जाता है। लेकिन जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होते हैं वो
उनके ऊपर अगर संघर्ष का समय आ भी जाए तो वो निडरता से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा ही खराब हो तो बहुत ज़्यादा संघर्ष जो होता है वो डबल हो जाता है और इंसान भयभीत हो जाता है और हालातों का सामना करने में सक्षम नहीं होता। सो ये सारी जानकारी जो होती है वो आपकी जन्म कुंडली में होती है। जब आपका जन्म हुआ था वो कौन सा दिन था और किस समय आपका जन्म हुआ था और ग्रह किस जगह पर बैठे थे, ये आपकी कुंडली के अंदर सब कुछ होता है। लेकिन ओवरऑल हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि देव यहाँ पर बैठकर आपको परेशानियाँ दे रहे थे क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि जो थी वो आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ रही थी। लेकिन अब समय जो है वो आपके सपोर्ट में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो हैं वो 26 अगस्त तक बैठेंगे। सो आमने सामने दृष्टियाँ होने के कारण अब जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही थी, अपनी आपकी माता जी के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो आप वाहन लेना चाहते थे नहीं ले पा रहे थे, अब शनि वक्री अवस्था में आने से आप लोगों का काम काज जो है आगे से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप अगर कोई दुकान करते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं या किसी भी प्रकार का आप व्यापार करते हैं तो ये समय जो है बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। अब आपको हाथ पे हाथ रखे रहने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, या आपका कोई मित्र सज्जन जो कि वृश्चिक राशि का है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है, आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये पूरी आधारित एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होती है। सो इस समय का आप लोगों को ये फ़ायदा उठाना है कि जो आपके पुराने लंबे समय से अटके हुए काम थे, जिनको करने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे और वो हो नहीं पा रहे थे, ये वो समय होगा जब आप उन कार्यों को दोबारा से करना शुरू कीजिए। आपके काम जो हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। सो आपके लटके अटके हुए जो काम हैं उनका निपटारे के लिए ये समय आपके रास्ते खोलने आया है। सो बेहतर होगा कि आगे बढ़ने का समय है, कुछ पॉजिटिवली आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बात बताता हूँ यहाँ पे आपका दोस्तों जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं या जो लोग स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। जो लोग लग्जरी आइटम सेल करते हैं, फैशन इंडस्ट्री के साथ उनका कामकाज है, फिल्म लाइन में जिनका कामकाज है, सोशल मीडिया के साथ जिनका कोई कामकाज है, उन लोगों के लिए बहुत सफलतापूर्वक ये समय आएगा। सो ये जो अगस्त का महीना होगा, पिछले लंबे समय से जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके समाधान लेकर आया है, आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। सो आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ये समय आपकी बहुत बड़ी फेवर करेगा। अब मैं बताता हूँ कि शनि वक्री होने के कारण ये समय होगा आपको अपने भाइयों का सपोर्ट मिल सकता है। दोस्तों जब भी शनि वक्री होते हैं तो एक भाव पीछे की तरफ देखते हैं, तो ये पिछले भाव तीसरे भाव की पूरा परिणाम नहीं देते, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट वैसा देंगे जैसे वो तीसरे भाव में देते। तो तीसरे भाव में जो शनि का रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आपको एक एनर्जी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। सो आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में आपकी बॉडी में कुछ ऐसा बूस्ट होगा, आपको कुछ ऐसा ईश्वर की तरफ से कुछ ऐसा होने लगेगा कि आपका मन करेगा कि मैं अपने काम के लिए आगे जो प्लानिंग है कैसे करना है, उन चीज़ों उन रास्तों पर वृश्चिक राशि वाले जो लोग जो हैं वो जाते हुए दिखाई देंगे। सो ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों राहु ग्रह की। राहु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और राहु यहाँ पर लंबे समय से परेशानियाँ खड़ी कर कर बैठे हुए हैं। खास करके उन लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं जिनकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट ज़्यादा खराब है। सो दोस्तों यहाँ पर बैठे राहु आपको फिर वही प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे। आपकी प्लानिंग रात को तो बनेगी लेकिन दिन चढ़ते ही प्लानिंग चेंज करने का कोशिश करेंगे, लेकिन पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने की संभावनाएं हैं। अब
जो प्लान आप बनाओगे अपने फ्यूचर के लिए या आप कुछ दिनों के लिए दोस्तों, उसको आपने हर हालत में लागू करना ही करना है। आपने राहु की बातों में नहीं आना कि अपने आपका जो माइंड है उसको वो स्किप कर देता है। यानी कि ऐसी अवस्था आपकी मैनेजमेंट जो आपसे नहीं हो पा रही थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा दूसरे ग्रहों की सहायता से आप अपनी परिस्थितियों को मैनेज करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं फिर एक बात आपको बताता हूँ, जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उन लोगों को अपने गर्भ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय पंचम भाव में राहु बैठा हुआ, और पंचम भाव में बैठा राहु ये संतान का भाव होता है। हो सकता है वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी अपने संतान के साथ किसी प्रकार को लेकर अनबन हो सकती है, या उनकी अपनी संतान को लेकर, उनके करियर को लेकर कोई चिंता परेशानियां जो हैं इस महीने भी ऐसी समस्याएं जो हैं आपके दिमाग में रहेंगी, क्योंकि संतान की किसी ना किसी प्रकार से एडजस्टमेंट नहीं हो रही। सो ये प्रॉब्लम्स जो हैं अभी भी यहाँ पर बैठा राहु क्रिएट करेगा। सो आप लोगों को चाहिए कि राहु के उपाय जो हैं वो लगातार आपको करने चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर या आपके जो संतान के संबंधित कोई किसी भी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी यहाँ पर वो खड़ी ना कर दे। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो राहु बैठते हैं इसको बुद्धि और विवेक का भी भाव कहा गया है। सो वहाँ पर वो अपने काम करते रहेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है, और जो प्रोग्राम आप बनाओगे उसको इम्प्लीमेंट आप जरूर करना है। इसकी बातों में आपने नहीं आना, ये काम वही करेगा आपके कामों में रुकावटें डालने की। लेकिन आप अगर अपने मन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ेंगे तो फिर राहु की एनर्जी जो होगी वो कम होती हुई दिखाई देगी। सो ये वो टाइम है जो स्ट्रांगली डिसीजन लेना है कि ये काम करना है तो वो काम करना ही करना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके गुरु और मंगल की। गुरु और मंगल जो हैं वो आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, और यहाँ पर जब ये दोनों ग्रह बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर के साथ अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करवाने का काम हो सकता है। यानी कि उनके साथ आपकी किसी न किसी प्रकार की बहस हो सकती है या पार्टनरशिप। ये टाइम ठीक नहीं है किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में जाने के लिए। खास करके अगस्त 26 तक आपने किसी के कहने के ऊपर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। तो यहाँ पर बैठे मंगल आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की छोटी मोटी कोई बात होती है तो उसको इग्नोर कीजिए, अन्यथा क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर बैठा मंगल अपनी बहुत ऊर्जा होती है और उग्र ग्रह है, तो यहाँ पर पार्टनर के भाव में बैठकर हो सकता है कि ये आपकी जो जिनके साथ आपकी शादी हुई है, अपने जो आपकी मैरिज पार्टनर हैं, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, उनकी नेचर में कुछ इरिटेशन आपको लेकर आएगी। उनकी सेहत का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए, चाहे आप शादीशुदा हैं या आप लव लाइफ में हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर ये थोड़ी बहुत ट्रबल देंगे। सो आपने किसी भी प्रकार के साथ अगर कोई बात होती है तो उग्रता नहीं यूज़ करनी, अन्यथा वो प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए क्रिएट हो सकती है। इसके बाद जैसे ही मंगल 26 के बाद अष्टम भाव में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। और ख़ास करके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस समय अपने ससुराल वालों से किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान मत लेना और उनके साथ किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में काम नहीं करना, पैसे का लेन देन नहीं करना, अन्यथा आपके ससुराल वालों के साथ संबंध जो हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होने के चांसेस बन जाएंगे। सो आपने सतर्क रहना है दोस्तों। वीडियो बनाने में मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों पर आपको लोगों के लिए रास्ते खुले हैं और किन चीज़ों से आपने अपना बचाव करना है, क्योंकि समय पूर्ण तरीके से आपके फेवर में नहीं हुआ, सिर्फ आपके काम काज में प्रॉफिट आपको मिलेगा। सो बंद पड़ा काम चलना शुरू हो जाएगा। नौकरी में भी आ रही परेशानियां जो हैं वो दूर होती दिखाई दे रही हैं। जिनकी नौकरी नहीं लगी, इस महीने प्रयास करने से आपको नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन बात वही थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का बहस नहीं करना, अन्यथा सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। सो ये समय होगा, अपने काम पर फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर दोस्तों आपको यात्राओं से लाभ हो सकता है। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं या कोई ऐसा व्यापार करते हैं
जो किसी यात्रा करके आपको कोई प्रॉफिट होता है, तो उन लोगों के लिए ये समय फेवर करेगा। या व्यापार में यात्राएं जो हैं वो सफल होंगी, आपको लाभ मिलेगा। और वहीं जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए प्रमोशन का समय है। वृश्चिक राशि के वो लोग जो लंबे समय से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, इस समय अगर कोई प्रमोशन के चांसेस होंगे तो अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आपको वहाँ से आपका प्रमोशन भी होगा और आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभ होगा। शेयर मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अचानक से उनके दाम बढ़ने से आपको कोई विशेष लाभ इस महीने मिल सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 16 अगस्त तक आपके 9th हाउस में बैठे रहेंगे। यहाँ पर सूर्य देव का बैठना ये भाग्य का भाव होता है। कहीं ना कहीं आपके पिता के साथ थोड़ा सी आपकी बहस हो सकती है, सो आपने उनके साथ किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी, क्योंकि 9th हाउस को हम अपने पिता या गुरुओं के साथ अटैच करके देख सकते हैं। हालांकि सूर्य ज़्यादा आपका नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं और पिता के भाव में बैठने से उनके साथ छोटी मोटी बात को लेकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो आपने अवॉइड करना है, अपने पिता के साथ अपने संबंधों को ख़राब करने की कोशिश नहीं करनी, उनके साथ किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी। अगर इन्वायरमेंट ऐसा बनता है, परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, फिर भी आप लोगों ने थोड़ा इग्नोर करके चलना है। उसके बाद यहाँ पर लेकिन एक फ़ायदा होगा, आप लोगों को लाभ मिल सकता है दोस्तों। आप लोगों के कोई अटके हुए काम है सरकारी भाव से, अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में आपको काम पड़ा हुआ था और लंबे समय से वो कार्य नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर बैठे सूर्य आपका वो कार्य कर देंगे। उसके बाद सूर्य देव जो हैं वो 16 के बाद 10वें भाव में गोचर करेंगे। सो जब 10वें भाव में गोचर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर वो आपको समाज में जो आपका खोया हुआ मान सम्मान है, चाहे आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, 10वें भाव में बैठे सूर्य आपको समाज से विशेष लाभ जो हैं वो दिलाएंगे। सो 16 के बाद जिन जातकों की नौकरी नहीं लगी, हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो जाए जो आपको आगे चलकर कोई बड़ी ऐसा संपर्क आपका बनेगा अगस्त के महीने, जो आने वाले समय में आपके लिए कोई बड़ा लाभ लेकर आएगा। और यहाँ पर सूर्य अगस्त के महीने हो सकता है कि आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाएं, कोई समाज सेवी संस्था के साथ जुड़ जाएं। आप लोगों की एक अपने काम से पहचान बनेगी। खास करके उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा जिनके ऊपर सूर्य की दशा या अंतरदशा चल रही है, उनके लिए विशेष लाभ लेकर आएगा ये टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों शुक्र ग्रह की। हाँ, अब मैं यहाँ पर सूर्य का एक और फायदा आपको बताऊंगा। जैसे ही सूर्य देव 10वें भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो लोग किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, चाहे आप सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, तो यहाँ पे आपका वो प्रमोशन करवा सकते हैं। 10वें भाव को सरकार का भाव कहा जाता है। सो अगर आपका कोई कोर्ट का कोई केस चल रहा है, तो अगर 16 तारीख के बाद आपकी कोई तारीख, आपका कोई समन आता है, तो आपको कोर्ट से कोई बड़ी राहत मिल सकती है वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि सूर्य जो है वो राज दरबार के कारक हैं। सो सरकार से बड़ा लाभ और कोई बड़ी डेजिग्नेशन जो है वो आपको मिल सकती है। हालांकि सूर्य और शनि की आपस में दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने अपने पिता के साथ और अपनी संतान के साथ जो संबंध है वो ठीक रखने हैं। बाकी कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ अपनी माता पिता की सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि जब चतुर्थ भाव में शनि बैठते हैं और सूर्य आमने सामने हो जाते हैं तो वृश्चिक राशि वाले के जो माता पिता होते हैं उनका संघर्ष जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ सकता है। चाहे उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे उनके काम काज में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह अगस्त के महीने में वक्री अवस्था में रहेंगे। सो आपके लाभ भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी जब कर्म स्थान में बैठकर वक्री अवस्था में रहेंगे तो बुध आपने क्या करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन नहीं करने, चाहे वो आपके कितने भी जरूरी का डॉक्यूमेंट्स क्यों ना हो। बिना किसी की सलाह लिए आपने जल्दबाजी में कोई भी साइन नहीं करने,
थोड़ी इस महीने आप अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपके लीगल साइन चलेंगे, अगर आप टाल सकते हैं टाइम तो टाल लेना। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो किसी सलाहकार के साथ सलाह करके ही वो साइन करना, अन्यथा जल्दबाजी में किए हुए इस समय साइन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और बुध जब वक्री होते हैं, बुध हमारी वाणी भी होती है दोस्तों। सारे जो बॉडी होती है उस हर ग्रह का अपना अपना एरिया होता है। जो हमारी जुबान होती है वो बुध होती है, हमारी बोलने का अंदाज जो है वो बुध है। सो बुध वक्री होने से आप अपने क्लाइंट्स के साथ थोड़ा सा अपने बिहेवियर को ठीक रखना, चाहे आप अपने जहाँ पर आप बैठते हैं आपके क्लाइंट्स आएंगे उनके साथ अपना बिहेवियर ठीक रखना, और आप जहाँ पर नौकरी करते हैं अपने बॉस या आपके जो कोलीग्स होंगे उनके साथ भी आपने बातचीत करते हुए ध्यान रखना है कि कहीं कहना कुछ और निकल आपके मुख से कुछ और ही जाए। सो कर्म स्थान में कुछ ऐसी कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। शनि और शुक्र की दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर पड़ने से दोस्तों, ये एक मैं टिप देता हूं आपको, ये दोनों मित्र ग्रह हैं। और आप अगर लॉटरी डाल सकते हैं 16 तारीख से पहले, जब तक सूर्य यहाँ पर नहीं आते, तो छोटी मोटी लॉटरी, मैं आपको एडिक्शन होने के लिए नहीं कहता, आप अपनी जिम्मेवारी से कोई 100, 200, 500 रुपया खर्च के अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर वो लॉटरी निकल गई, क्योंकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे के परम मित्र हैं और 7वीं दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं आमने सामने बैठकर। सो हो सकता है अगर आपकी कुंडली में शनि या शुक्र की अवस्था किसी अच्छे भाव में हो तो आपकी लॉटरी निकल सकती है, कोई बड़ा लाभ जो है वो आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। सो आप अपने रिस्क पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। अब हम बात करते हैं दोस्तों केतु की। केतु आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। पहले यहाँ पर वो बैठकर आपको कुछ डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन अब गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर पड़ने से इस समय आपको लाभ मिल सकता है। और खास करके हमारी जो लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्टडी के लिए उनके करियर को लेकर पढ़ाई में कुछ छोटा मोटी जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसका मैं आपको उपचार बताऊंगा कि डेली रूटीन में आप लोग केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए, या आप अपनी अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं कि आपके पास अगर आपकी जन्म कुंडली है या जन्म का समय है तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या, आपकी जन्म की कुंडली में आपका जो जिस दिन आपका जन्म हुआ था और जिस समय आपका जन्म हुआ था, क्योंकि वो ही एक ऐसा चार्ट बनता है जिसमें सारा कुछ मेंशन होता है। सो दोस्तों, अगर आपने दिखानी होगी तो हमारा ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करवा सकते हैं। और ये था वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अगस्त का महीना जो है वो कैसा रहेगा। शुक्र अच्छी अवस्था में रहेंगे और इसका ये फ़ायदा होगा, शुक्र जो हैं वो विदेश के कारक हैं। सो यहाँ पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं अगस्त के महीने में अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर तो 15 तारीख से पहले वो अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लें, उनके लिए विशेष लाभ लेकर आया है। लेकिन अगर बाद में भी करेंगे तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है ग्रहों की। शुक्र के कारण आप लोगों का वीज़ा लग सकता है और जो लोग विदेश में रहते हैं उनको भी बड़ी राहत जो है इस समय मिलती हुई नज़र आएगी। आप देख लेना, अगस्त का महीना बहुत कुछ चेंज करने वाला है। सो पॉजिटिवली आगे बढ़िए, बहुत कुछ चीज़ें जो होंगी वो आपका फेवर करना शुरू करेंगी, आपका भाग्य जो होगा वो आपका साथ देना शुरू करेगा। सो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त के महीने का राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ पे हम अपने वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।